मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे दर्शकों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस आपके प्रेम स्नेह भाव से दिन प्रतिदिन लोकप्रियता पाता जा रहा है। तो इस बात के लिए आप मेरे सभी प्यारे दर्शकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी एवं अभिभावकगण सभी के सभी प्रशंसा के पात्र हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 अध्याय नंबर 5 भारतीय समाजशास्त्री इसके हमने इससे पहले 3 पार्ट क्या कर दिए, अपलोड कर दिए हैं। आज चौथा पार्ट है अपना AR देसाई के विचार। AR देसाई ने अपने विचार किस पर प्रकट किए, राज्य पर क्या किए हैं, प्रकट किए। AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई ने अपने विचार किस पर प्रकट किए हैं, राज्य पर क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। तो AR देसाई के विचार किस पर, राज्य पर। इस विषय पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो AR देसाई का पूरा नाम क्या है, अक्षय रमनलाल देसाई। इससे पहले हमने किया था DP मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या था, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। इससे पहले किया था हमने GS गुरिये। GS गुरिये का पूरा नाम क्या है, गोविंद सदाशिव गुरिये। तो अक्षय रमनलाल देसाई ने अपने विचार किस पर प्रकट किए, राज्य पर प्रकट किए। भी अक्षय रमनलाल देसाई ने एक कल्याणकारी राज्य की क्या की है, विशेषताएं प्रकट किए। तो कल्याणकारी राज्य की क्या है, विशेषताएं। पहला क्या बताया, कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होते हैं, पॉजिटिव स्टेट। भी कल्याणकारी राज्य वो किस तरीके का राज्य होता है, सकारात्मक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता, बल्कि इसके अलावा जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। भी कल्याणकारी राज्य है वो केवल न्यूनतम कार्य नहीं करता, जो क्या होते हैं, कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के जो भी कार्य है वो कल्याणकारी राज्य क्या करता है, पूरे करता है। यह हस्तक्षेपीय राज्य होते हैं। भी कल्याणकारी राज्य वो किस तरीके का होता है, हस्तक्षेपीय। हस्तक्षेपीय का अर्थ हो जाएगा किसी भी चीज के अंदर हस्तक्षेप करना, उसमें भागीदारी निभाना। तो कल्याणकारी राज्य है राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई कार्यकलाप हो रही है, गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर अपनी पूरी सक्रियता क्या करता है, दिखाता है। उसके बाद में यह एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। लोकतांत्रिक, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ हो जाएगा जनता, तंत्र का अर्थ हो जाएगा शासन। लोकतंत्र की परिभाषा हो जाएगी जनता का, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो कल्याणकारी राज्य वो कैसा राज्य होता है, यह एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। इसके अंदर जनता की प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखकर क्या करते हैं, जनता अपने जो प्रतिनिधि है वो चुनकर क्या करते हैं, संसद में पेश करती है। इसकी अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। भी कल्याणकारी राज्य है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, मिश्रित होती है, मिलीजुली होती है। जहां निजी पूंजीवादी कंपनियां, जहां निजी का अर्थ हो जाएगा स्वयं, पूंजीवादी किसे कहेंगे, भी जिनके पास में धन संपदा क्या हो, प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध हो और वो अपना क्या कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं। तो जहां निजी पूंजीवादी कंपनियां तथा राज्य दोनों क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके अंदर क्या है, निजी पूंजीवादी कंपनियां और कल्याणकारी राज्य है, दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भी जहां पर दो चीजें मिलजुल कर क्या करेगी, काम करेगी, उसे कौन सी व्यवस्था कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था न पूंजीवादी बाजार को खत्म करते हैं। भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो क्या नहीं कर रहे हैं, न तो पूंजीवादी बाजार को खत्म कर रहे हैं और न ही जनता को निवेश करने से रोकता है, और न ही जनता को किसी भी तरीके का खर्च करने से क्या कर रहा है, वो रोक भी नहीं लगा रहा है, और न पूंजीवादी बाजार को क्या कर रहा है, वो समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था अपना क्या, अक्षय रमनलाल देसाई ने अपने किस पर विचार प्रकट किए, कल्याणकारी राज्य पर क्या किए, विचार प्रकट किए। भी कल्याणकारी राज्य है वो सकारात्मक राज्य होता है, लोकतांत्रिक राज्य होता है,
हस्तक्षेप ये होता है और इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है। इसके अंदर निजी कंपनियां और राज्य दोनों साथ साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। और कल्याणकारी राज्य है वो नए पूंजीवाद को समाप्त करने का प्रयास करता है और नए जनता को निवेश करने से क्या करता है, रोकता है। तो ये था अपना AR देसाई के किस विषय में, राज्य पर इसने क्या किए, अपने विचारे स्पष्ट किए हैं। इसके अलावा इसी के अंतर्गत हम राज्य के विषय में अलग चीजें क्या करेंगे, नोट करेंगे आगे इसके अंतर्गत। तो अक्षय रमनलाल देसाई, इसने कल्याणकारी राज्य के कार्य परीक्षण के आधार, जो कल्याणकारी राज्य है इसके क्या है, कार्य परीक्षण के आधार, कल्याणकारी राज्य के कार्य परीक्षण के आधार। तो यह गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, तो इसके अंतर्गत क्या है, गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, भी कल्याणकारी राज्य है वो गरीबी से छुटकारा दिलाता है, समाज में जो भेदभाव है उससे छुटकारा दिलाता है और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है, यह आय संबंधी असमानताओं को दूर करता है, आय संबंधी असमानताओं को दूर करते हैं। आय संबंधी असमानताओं को दूर करता है। और तीसरा बिंदु इसके अंदर क्या बताया गया है, अर्थव्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करता है जब पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। पूंजीवादी है, पूंजीवादियों की लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। भी पूंजीवादी है वो प्रचुर मात्रा के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, लाभ है वो नहीं कमा सकते हैं। चौथा बिंदु है, सबके लिए रोजगार उपलब्ध करता है, सबके लिए रोजगार उपलब्ध करता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है। स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। भी जो आर्थिक मंदी है या तेजी है उसका ध्यान रखता है, आर्थिक मंदी तथा तेजी का क्या किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या थे, कल्याणकारी राज्य के कार्य परीक्षण के आधार। भी गरीबी से छुटकारा दिलाता है कल्याणकारी राज्य, समाज में जो भेदभाव है उससे मुक्ति दिलाता है, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का क्या करता है, ध्यान रखते हैं। जो भी आय संबंधी क्या है, जो असमानताएं है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी है वो अधिक से अधिक लाभ कमाते उस प्रवृत्ति पर रोक लगाता है, सबके लिए क्या करता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है। और जो आर्थिक मंदी है या तेज है इसके ऊपर भी क्या करता है, विशेष निगरानी रखता है। उसके बाद में है कल्याणकारी राज्य के आधार। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य के आधार, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
ये जो पीछे चर्चा की थी हमने भी जो क्या है आय संबंधी असमानताओं को दूर करने का क्या करता है, प्रयास करता है, लेकिन वो क्या हुआ, ये आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं हो पाया। इसका निष्कर्ष क्या है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने में सफल नहीं हो पाया, जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करना था, उसके अंदर इसको क्या नहीं मिली, ख्याति प्राप्त नहीं हुई, सफल नहीं हुआ। और बाजार के अंदर जो क्या उतार चढ़ाव हो रहा है उसके अंदर भी क्या रहा, वो स्थायी विकास करने में असफल रहा। बाजार की उतार चढ़ाव, बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में असफल रहा, स्थायी विकास करने में असफल रहा। उसके बाद में है नेक्स्ट बिंदु, अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में सफल रहे। आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे, अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य क्या थी, असफलताएं थी। पीछे चर्चा की थी भी कल्याणकारी राज्य है वो रोजगार देने की क्या करता है, अवसर उपलब्ध कराता है, लेकिन सबको रोजगार नहीं दे पाया, तो इसलिए क्या है, बेरोजगारी रही, बेरोजगारी की समस्या भी क्या हुई, देखने को हमें मिली। तो ये क्या थे अपने कल्याणकारी राज्य के आधार। पहला बताया आर्थिक असमानताओं को दूर करने में सफल नहीं हो पाया, भी कल्याणकारी राज्य है जो क्या थे, आय संबंधी जो समानता थी, जो असमानताएं थी उनको दूर करना था, लेकिन उस चीज के अंदर ये क्या नहीं कर पाया, सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। बाजार की उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में असफल रहा, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहा, और नए सभी नागरिकों को रोजगार देने के अंदर इसे सफलता की प्राप्ति हुई। अर्थात बेरोजगारी की समस्या भी कल्याणकारी राज्य में हमें देखने को क्या हुई, मिली। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने AR देसाई के राज्य के विषय में क्या किए, विचार प्रकट किए। तो सभी विद्यार्थियों से आशा करते हैं, अपील करते हैं भी हमारे चैनल जो आपका अपना लोकप्रिय चैनल चौहान क्लासेज, इसके द्वारा दिन प्रतिदिन समाज शास्त्र की वीडियो अपलोड की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आपका अपना लोकप्रिय चैनल चौहान क्लासेज, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दर्ज करें, ताकि हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।